looking at the positive result, how did you react and how did your family react? हाँ. और मेरा ये रेस्पॉन्स था कि पहले तो वो खुला ही नहीं, 15-20 मिनट तक साइट बहुत स्लो थी। और जब Right. वो ओपन हुआ तो एक बार तो बस आंसू नहीं है, बाकी खुशी तो बहुत हुई थी। कैसे आपने डिसाइड किया जर्नी के लिए? मेरे एक फ्रेंड था मैम, जो इलाइट से वो कर रहा था, अच्छा. उसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो फिर मैंने दोनों का कंपैरिजन करके मैंने एकेडमिकली चूज किया और मुझे अप्रैल में पता चला था। Hello everyone and welcome to Academically. It is a very good, great and amazing day for all of us as the CAPS results are finally out and we have seen our students have done extremely well, and one of our student Rahul is here with us जिसने CAPS clear किया है. And Rahul, if I'm not wrong, is this your first attempt? Yes ma'am, it's my first attempt. Wow, that's even more amazing. So Rahul, first of all, many congratulations. आपको पूरे academically team की तरफ से बहुत सारा congratulations and we are extremely happy and proud of you. Thank you ma'am, thank you. Yeah. So Rahul, कैसा लग रहा है? How are you feeling? आपकी family का क्या reaction था? आपका क्या reaction था? Because I'm sure रात से ही वो टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जब भी रिजल्ट आने वाला रहता था तो हम बहुत टेंशन में रहते थे. तो आपका क्या फीलिंग था? एंड आफ्टर लुकिंग एट द पॉजिटिव रिजल्ट, हाउ डिड यू रिएक्ट एंड हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट? फैमिली तो मैम सो रही थी जब रिजल्ट आया था. मैंने Yes. भी नींद में उठाया मम्मी को, उठा के फिर बताया कि मैं पास हो गया हूँ. हाँ. और मेरा ये रेस्पॉन्स था कि पहले तो वो खुला ही नहीं, 15-20 मिनट तक साइट बहुत स्लो थी. और जब वो ओपन हुआ तो एक बार तो बस आंसू नहीं है, बाकी खुशी तो बहुत हुई थी. डेफिनेटली, मतलब ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है बिकॉज नाउ यू आर वो जो एक बीच का एक एग्जाम था जो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रोक रहा था, अब आपने वो भी क्लियर कर लिया है, तो अब ऑस्ट्रेलिया दूर नहीं है. तो अब क्या प्लान है राहुल? व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान नाउ? नो मैम, पीटी सुपीरियर इंग्लिश के साथ में. राइट. सो राहुल, हाउ डिड यू गेट इन टच विद एकेडमिकली, और आपको एकेडमिकली के बारे में किसने बताया, और इनफैक्ट आपको कैप्स एग्जाम के बारे में कैसे पता चला, और कैसे आपने डिसाइड किया जर्नी के लिए? मेरे एक फ्रेंड था मैम, जो इलाइट से वो कर रहा था. अच्छा. उसने मुझे इसके बारे में बताया था. तो फिर मैंने दोनों का कंपैरिजन करके मैंने एकेडमिकली चूज किया और मुझे अप्रैल में पता चला था. तो फर्स्ट मैंने खुद से ही शुरू किया. मैंने कहा नहीं, अपन खुद से ही करते हैं. बट महीने भर में मुझे समझ आ गया कि खुद से नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा है. तो एक पाथवे चाहिए मुझे कि किस तरफ मुझे चलना चाहिए. तो एकेडमिकली ने बहुत सही से वो रोल निभाया है. स्पेशली जो आपके मॉक्स जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना, उसका ये रिजल्ट था कि पेपर 1 मैंने 13 मिनट में खत्म किया था. What? Oh wow, wow. उन्होंने मुझे 7:45 पे एंट्री दी थी सुबह. और मैंने 7:50 पे पेपर शुरू किया था और 8:06 पे मैं बाहर था. Wow, that's, you deserve a clap for that. Yes मैम. एंड 9:58 पे मैंने दूसरा पेपर भी खत्म कर दिया था. वाह राहुल, मतलब आपने तो बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया. वो जो वहां पे थे ना इन्विजिलेटर, वो बोल रहे थे कि आप बाहर कैसे आए हो. मैं तो मेरा पहला पेपर हो गया, मैं बीच में गैप है वो देखने के लिए आया हूँ, अभी आधे घंटे में वापस चला जाऊंगा. वो खुद घड़ी देख रहे, कह रहे 8:06 हुआ, आप बाहर आ गए. बताओ, मतलब वो भी शॉक हो गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. उसमें मैम एकेडमिकली का रोल ये था कि जो आपने मॉक्स दिए थे ना, वो मैं खुद यहाँ पे करता था घर पे. मैं 15 मिनट में 16 मिनट में करने की पूरी ट्राई करता था. और वही रिफ्लेक्स वहाँ काम कर रहे थे. अप्रोक्सीमेटली 60-65% तो रिपीट ही थे उनमें. मतलब मुझे ऑप्शंस भी चेंज नहीं मिले, ना मुझे देखना पड़ा. वाओ, दैट्स रियली नाइस. और हमने तो अपनी तरफ से आपको मॉक्स दिया. बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं ना, होता है कि हम इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट ये आपका भी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन था टुवर्ड्स आवर मॉक्स एंड टुवर्ड्स द होल प्रेपरेशन ऑफ द कैप्स एग्जाम, कि आपने उसको उस तरीके से बहुत सीरियसली, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना पैसा लगाते हो अपने प्रेपरेशन में, अपने एग्जाम के लिए, और आपको भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना होता है बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट लगता है, और ना ही सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट बट योर टाइम, योर एफर्ट, योर डेडिकेशन, एवरीथिंग. तो आपने वो बहुत अच्छे से किया एंड दैट्स रियली रियली नाइस राहुल. तो अब क्या प्लान है आपका? मतलब अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो पीटीई के बाद? मतलब व्हेन आर यू प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया? जितनी जल्दी वीजा आ जाए. राइट. तो पीपी निकले, उसके बाद में स्किल असेसमेंट आउटकम के साथ में आफरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वीजा के लिए देखते हैं मैम क्या रहेगा. और आप लोगों की भी गाइडेंस चाहिए कि यहाँ पे.
डेफिनेटली सो अकेडमिकली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमारा जो जर्नी है बस यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता है कि हमने बस कैप्स क्लियर करवाया और आपने क्लियर कर लिया एंड देन वी जस्ट एंड दिस जर्नी. नो, वी विल डेफिनेटली गाइड यू. हमारे जो आपके साथ जो कनेक्टेड होंगे, आपके मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, दे विल डेफिनेटली बी इन टच विद यू. सो राहुल, एग्जाम कैसा था? मतलब आप हमें थोड़ा एग्जाम, जैसे जो स्टूडेंट है जो हमें अभी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड उनको जानना है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था या फिर टफ था या कैसा था. ऑलरेडी आपने बता दिया है कि आपने 13 मिनट में खत्म किया, तो उससे थोड़ा हमें एक आइडिया मिल गया है. बट स्टिल, हाउ वाज द एग्जाम? हाउ वर द क्वेश्चंस लाइक? मैम, कैलकुलेशन जो करवाई गई थी थोड़ा सा चेंज था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैल्यूज में चेंज था, बाकी सेम थी. और लैंग्वेज उन्होंने चेंज की थी. अगर आप वहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो इतना टफ नहीं था एग्जाम, बट आप एकदम लाइटली भी नहीं ले सकते. पर ठीक है, टेक्निकली से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मुझे इतना टफ नहीं लगा पेपर. राइट. एंड आई थिंक इसीलिए आपने हमारे साथ इनरोल किया, राइट? आपने खुद से भी प्रेपरेशन करके एक मंथ देखा और उसके बाद आपने अकेडमिकली का गाइडेंस भी लिया, तो आपको खुद ही वो चेंज दिखा होगा आपके कॉन्फिडेंस में और आपके पूरे प्रेपरेशन में. बट आपने भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और तभी ये पॉसिबल हो पाया. सो राहुल, बिफोर वी एंड दिस, डू यू हैव एनी मैसेज और डू यू हैव एनीथिंग टू से टू अकेडमिकली, एनी फीडबैक, एनीथिंग? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अकेडमिकली. एंड कुछ जगह पे ये था मैम, कुछ मॉक्स थे वो गलत थे. अच्छा. मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकते और ना ही उनका कोई इतना फर्क पड़ा लास्ट में, बट उन पर थोड़ा सा डाउट था और वो लास्ट तक डाउट्स रहे थे मैम. डिस्कॉर्ड पे थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स आता है. अच्छा. आता जरूर है बट थोड़ा सा लेट आता है मैम. बाकी कोई शिकायत नहीं है किसी तरह की, एकदम सही था. एंड थैंक्स अगेन. Thank you so much, Rahul. It's very important to give the right feedback और आपने वो भी दिया है. And we will definitely take care of this in future, for all the CAPS aspirants and whosoever will get the preparation course from us. So thank you so much and all the very best for your future. I really hope आप जल्दी से PT clear करो, आपका you get a very good job and then you just shine in Australia. So all the very best and thank you so much for coming here and giving this interview. Thank you, ma'am.